नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को फोन किया। यह बात कुछ दिनों पहले की है। संशय पप्पू यादव के दिमाग में चल रहा था कि पार्टी का विलय कराना है तो आरजेडी में जाएं या कांग्रेस में जाएं। उनकी पत्नी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। जाहिर है कि एक झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन बिहार में मजबूत पार्टी तो आरजेडी थी और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प होता कि वो आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस को प्राथमिकता दें, उस आरजेडी को जिसके जरिए उन्होंने राजनीति में बहुत नाम कमाया। लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व, खासतौर पर प्रियंका गांधी के फोन कॉल को बहुत अहमियत दी और बावजूद इसके कि लालू यादव चाहते थे कि अपनी पार्टी का मर्जर पप्पू यादव उनके दल में करे, 19 मार्च को उनसे मुलाकात की और 20 मार्च को दिल्ली आकर पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दिया। उन्हें यह उम्मीद थी और यह उम्मीद उन्हें दिलाई गई थी कि कांग्रेस नेतृत्व कम से कम पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए हासिल कर ही लेगा, क्योंकि साल भर से पप्पू यादव इस बात को डिक्लेयर कर रहे थे कि वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। कई कार्यक्रम कर चुके थे और राहुल गांधी जब अपनी यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान जब पूर्णिया पहुंचे तो वहां उन्होंने बावजूद इसके कि उनकी पार्टी उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी, जबरदस्त स्वागत का इंतजाम किया था। लिहाजा यह लगने लगा लोगों को कि 2024 में पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं और जाहिर है वो पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, तो ये फाइट संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव होने जा रही है। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। चीजें बदली और बदलती चली गई और आज की तस्वीर में जो दिखाई पड़ रहा है उसमें पप्पू यादव के पास विकल्प बहुत कम रह गए हैं। या तो वो बागी हो जाए और कांग्रेस और आरजेडी दोनों से बगावत कर एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करे पूर्णिया से, या फिर वो चुपचाप सह ले, क्योंकि अब वो कांग्रेस के पार्टी वर्कर हैं और कांग्रेस ने आलाकमान की मंजूरी के मुताबिक पूर्णिया सीट बिहार में छोड़ दी है। पर यहां प्रश्न यह है कि हार किसकी हुई है, और देखें तो क्या पप्पू यादव के साथ जो हुआ, विश्वास दिलाकर फिर उन्हें वो सीट प्राप्त करने में मदद नहीं की गई, या फिर वो रुतबा कांग्रेस का नहीं था कि वो लालू यादव को इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि उसके उम्मीदवार के लिए सीट पूर्णिया की छोड़ी जाए, जबकि 2019 में भी वो सीट कांग्रेस के पास थी, 2014 में भी कांग्रेस वहां से लड़ी थी। लिहाजा हार किसकी हुई, ये प्रश्न लोग बार बार पूछ रहे हैं। क्या ये पप्पू यादव की हार है या फिर कांग्रेस नेतृत्व की? क्योंकि बड़ी बड़ी यात्राएं की लालू यादव और तमाम दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को बहुत सराहा। राहुल गांधी की यात्राएं चाहे वो दक्षिण से उत्तर या फिर पूरब से पश्चिम खूब सराही गई। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के खिलाफ उठाए, लेकिन सवाल जब चुनाव लड़ने का आया और आप मुद्दे क्यों उठाते हैं, आप इस तरह की यात्राएं क्यों करते हैं, जाहिर है कि उसमें समाज में जागृति लानी है मुद्दों के प्रति, ये तो एक पक्ष होता है, लेकिन दूसरा पक्ष होता है चुनाव लड़ना, सीटें हासिल करना, क्योंकि लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए लोकसभा में अपनी मौजूदगी बढ़ाना। 272 आ जाए तो सरकार बनाइए, 272 से कम आए तो जाहिर है विपक्ष में बैठिए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बने इसके लिए भी सीट लानी पड़ती है। लिहाजा सीटें जिताना अपने उम्मीदवारों को यह भी नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए जब पूर्णिया से पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस में अपनी पार्टी विलय कर चुके थे, तो जाहिर है कि वो सबसे सबल उम्मीदवार है। इस तरह का एक सर्वे भी कांग्रेस के पास पहुंच चुका था और वो सीट प्राप्त करेगी।
लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ आपसी समीकरण, लालू यादव और पप्पू यादव के आपसी खींचतान वाला रिश्ता, और आखिरकार लालू यादव ने यह तय कर दिया कि वो सीट वो पप्पू यादव को नहीं देंगे। जनता दल यूनाइटेड से बीमा भारती आई, उनकी अपनी समस्याएं नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, वो सीट उनको दे दी गई। और पप्पू यादव अब बाकायदा ये कहते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का झंडा लेकर चलूंगा। विकल्प बहुत थोड़े हैं। कांग्रेस के पास न मधेपुरा सीट है बगल की, न सुपौल सीट है जहां से पप्पू यादव पूर्व में जीत चुके हैं, उनकी पत्नी जीत चुकी हैं। यानी कि वो ऑप्शन भी आरजेडी ने बंद कर दिया। अगर पूर्णिया नहीं तो मधेपुरा, लेकिन मधेपुरा भी नहीं तो सुपौल भी नहीं। तो फिर क्या चाहती है वो नेतृत्व जो कि आरजेडी में सबों को समेट रहा था? पप्पू यादव से अपने इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से कांग्रेस को यह बात विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि आप या तो पप्पू को चुनिए या फिर लालू को चुनिए। अगर कुछ इस तरह की बात हुई और दब गई कांग्रेस नेतृत्व, तो इस तरह से कैसे पार्टी बढ़ाएंगे, ये प्रश्न है। और अब आज की तारीख में पप्पू यादव ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे। वो संकेत दे रहे हैं कि दोस्ताना एक लड़ाई होगा और वो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया को वो छोड़ नहीं सकते हैं। बार बार ये बातें वो कह रहे हैं। चलिए महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेतृत्व जितने सबल तरीके से अपने आप को सामने रख सकता था, शायद उतना नहीं रख पाया। और यही वजह है कि आज सीटों की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन उद्धव गुट ने 17 सीटों की घोषणा कर दी है। 5 सीटें वो और घोषित करेंगे, 22। मुंबई की 4 सीटें भी ले ली हैं। और यहां तक कि जो नॉर्थ वेस्ट की सीट थी मुंबई की, जिस पर कांग्रेस का हक बनता था, जैसा कि संजय निरुपम बार बार कह रहे हैं, उस पर भी अपने ही व्यक्ति को, अमोल कीर्तिकर को उतारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर ईडी की रेड भी हो रही है। यहां भी ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी बातें और सब कुछ सारी ताकत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाने के बावजूद और सबसे आगे बढ़ चढ़ करके नेतृत्व करने के बावजूद विपक्ष का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अपने ही विपक्ष के उम्मीदवारों की, अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों की रक्षा नहीं कर पाए। और जो सियासी दल है क्षेत्रीय स्तर के, वो बहुत आसानी से कांग्रेस को हर क्षेत्र में दबाते चले गए और उनसे सीटें हासिल करते चले गए। महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी नेता वो जो लड़े और अपने साथ वालों को लड़ने के लिए सबल भी करे, लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें नहीं हो पाई हैं। पप्पू यादव अब क्या करेंगे? पप्पू यादव जाहिर है, जैसा कि हमने कहा, वो लड़ने का संकेत दे रहे हैं, पर जान लीजिए कि पूर्णिया ऐसी सीट है जहां पर अगर बीमा भारती आरजेडी के सिंबल पर लड़ती हैं और पप्पू यादव आजाद उम्मीदवार, या फिर कल को हो सकता है कांग्रेस उन्हें फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए अपना सिंबल दे दे, अगर लड़ते हैं तो मानकर चलिए ये सीट तो जनता दल यूनाइटेड को ही जाएगी। तो पर्चे भराने के पहले ही एक सीट का फैसला आ गया है, और वो ये है कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड को जाएगी, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष में गैर भाजपा मत पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच बटेंगे और उसका लाभ सीधे तौर पर एनडीए उम्मीदवार को होगा। आपसी खींचतान क्यों? लालू यादव की पप्पू यादव से क्या दिक्कत है? ये बहुत बार प्रश्न पूछ रहे हैं, खासतौर पर हमारे वो दर्शक जो बिहार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि लालू यादव और गांधी परिवार तो बहुत निकट हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि उनकी बातें नहीं सुन पाए? अगर प्रियंका गांधी ने खुद फोन कर पप्पू यादव को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, तो वो इतना तो करा ही सकती थी। लेकिन लग ये रहा है कि वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। जो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अब किसी को भी डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है, अनुरोध करने की भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसके अनुरोध सुने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा जितनी सीटें दी गई हैं बिहार में, उसे जरा परख लीजिए। 9 सीटें दी गई हैं, 9 सीटें बिहार में दी गई हैं।
उस दल को जिसने कम से कम एक सीट पिछली दफा बिहार में जीती थी। आरजेडी वालों ने तो 0 सीट जीता था, फिर भी 26 सीटों पर हैं वो। और दूसरी बात, किशनगंज और कटिहार ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। किशनगंज तो सिटिंग सीट है और कटिहार में भी कॉम्बिनेशन बढ़िया बनता है। तारिक अनवर पुराने नेता है और हर बार बहुत मजबूती से लड़ते हैं, इस बार भी लड़ेंगे। वो सीट भी ले ली गई थी, लेकिन बातचीत के क्रम में वो सीट लालू यादव ने छोड़ी। पर इसके अलावा जितनी भी सीटें दी गई हैं, उन सीटों पर दशकों से कांग्रेस नहीं जीती है, तो अब क्या जीत जाएगी, यह बड़ा प्रश्न है। महाराजगंज 1984 में पिछली दफा उस सीट को जीता गया था कांग्रेस के द्वारा, उस सीट को दे दिया गया है। आरजेडी ने खुद में लड़ करके वहां वो सीट कांग्रेस को दे दिया। मुजफ्फरपुर 1984 में पिछली दफा वो सीट जीती गई थी कांग्रेस के द्वारा, अब वो सीट दी जा रही है। तो इन सब सीटों को देने के क्या मायने हैं? निखिल कुमार औरंगाबाद से लड़ना चाहते थे, वो सीट लालू यादव ने घोषणा से पहले ही एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को दे दी और कहा आप लड़िए। निखिल कुमार नाराजगी व्यक्त करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कहा यह जा रहा है कि वो सीट आसानी से सुशील कुमार सिंह जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं। कुछ इसी तरह की बात कही जा रही है कि खेल हुआ बेगूसराय में। करहैया जो बार बार कहते थे और चाहते थे कि वो बेगूसराय से लड़े, पिछली दफा बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी वहां पर, लेकिन पिछली बार भी आरजेडी ने एक त्रिकोणीय संघर्ष बनाते हुए मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया था और नहीं जीत पाए थे कन्हैया कुमार। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि कन्हैया कुमार को वो सीट मिलती है तो गठबंधन में शायद गिरिराज सिंह को टक्कर मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। वो वाम दलों को सीट पहले ही आरजेडी ने घोषित कर दी, दे दी और कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी। आखिरकार कैसे ये सब चीजें हो रही हैं? क्या ये डिक्टेट अगर लालू यादव कांग्रेस को कर रहे हैं तो क्या ये वही दौर है 90 का दशक? क्या लालू यादव उतने ही मजबूत हैं या फिर कुछ दिक्कतें हैं जिस तरह से कांग्रेस नेगोशिएट करती है? तेजस्वी यादव एक रीजनेबल व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं, क्या कन्विंस नहीं कर पाए? क्या लालू यादव ने ऐसी पटकनी देने की जो योजना बनाई थी कांग्रेस को, उसमें वो सफल हो गए? क्योंकि 2 या 3 सीटों से ज्यादा कांग्रेस लड़ती हुई भी नजर आएगी बिहार में, इसमें संदेह है। अब फर्ज करें आप पटना साहिब की सीट, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और वो पता नहीं कब से, तो ऐसे में फिर कैसे हो पाएगा कि उस सीट पर कहां से उम्मीदवार लाएंगे और किसे खड़ा करेंगे? और कहा जा रहा है कि मीरा कुमार के पुत्र आ रहे हैं, वो खड़े होंगे, वो पहली दफा अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? और जाहिर है कि कुछ इसी तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो अगर हिंदी पट्टी के इन 2 राज्यों में ये हालात रहेंगे जहां 120 सीटें हैं, तो फिर कांग्रेस के रिवाइवल के बगैर विपक्ष को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। और ये पूरा इलाका जाहिर है कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव और उसके पहले के चुनाव में भी रहा है। 2014 और 2020 120 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें रही हैं। और इस तरह की खींचतान जिसमें मंच पर तो साथ सब दिखते हैं, लेकिन जब सीटों का गुणागणित बैठता है तो फिर ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दल हावी हो जा रहे हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। यह कहानी पप्पू यादव के जरिए होती हुई बहुत सी बातों को सामने रख रही है, जिसमें कि कांग्रेस अपनी ताकत सब कुछ ऐसा लगता है क्षेत्रीय दलों को सरेंडर कर चुकी है और ऐसे में राष्ट्रीय विकल्प बनने का उसका सपना या उसका दावा ऐसा लगता नहीं है कि वो अब भविष्य में इस तरह के अगर नीतियां रहीं तो फलीभूत कभी हो सकेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।